जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, जितने वन लाइनर क्वेश्चन है, जितने जो है भारत और विश्व इतिहास है, जितने भी प्राचीन भारत के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, सब मैं वन लाइनर आपको यही देने वाला हूं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप वन लाइनर तैयार कर ले, क्योंकि समय बहुत कम है। यूपी होमगार्ड का भी पेपर जो है आ गया है, होमगार्ड का भी आया है और कांस्टेबल का भी है। जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं साथियों, बस यही ये वीडियो देख लीजिए। आपके बाद इसके बाद दूसरी वीडियो नहीं, आप इसको तैयार कर लीजिए। हो सके तो आप कॉपी में लिख लीजिए, लिख लिख करके याद करिए। निश्चित जो है आपका जो है तैयारी हो जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो भैया बताइए, सबसे पहले ये बताइए, इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता कैसी प्रसिद्ध थी? सभ्यता कैसी थी भैया? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता? तो अगर आता है तो आपको भैया मार देना है। क्या मारना भैया? शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी भैया? तो वैदिक सभ्यता हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अगर आता है प्रश्न तो आपको यह मारना है। ठीक है जी भैया। सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग होते थे, उनका व्यवसाय क्या होता था? देखिए भैया, सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या होता था? तो व्यवसाय उनका जो है कृषि होता था। क्या होता था भैया? मारिएगा, कृषि। क्या होता था? कृषि होता था। सिंधु वासियों का जो है मुख्य फसल कौन सी होती थी? सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन सी होती थी? तो जौ और गेहूँ। जौ और गेहूँ कहाँ मिला है भैया? पहले ये बताइए, जौ और गेहूँ कहाँ मिला है, यह हमको बताइए। तो जौ और गेहूँ जो भी जानते होंगे बताइए। विशाल अन्नागार हमको कहाँ मिला है? विशाल अन्नागार हमको कहाँ मिला है? बताइए। लोथल में मिला है। कहाँ मिला है विशाल अन्नागार? हमको कहाँ मिला है? तो भैया लोथल में मिला है। ठीक है भैया। और मोहनजोदड़ो में भी मिला है, हड़प्पा की खुदाई में भी, ठीक है, मिला है। ठीक है। सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन सी? भैया वासियों की मुख्य फसल की बात आई ना भैया, तो वासियों को सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी भैया जौ और गेहूँ। कौन सी थी भैया? जौ और गेहूँ थी। ठीक है भैया। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी जो है पूरा स्थल हैं भैया। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसमें इसमें जो है निश्चित रूप से आप लिख लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है। तो भैया आलमगीर में जो है क्या है? मेरठ उत्तर प्रदेश है, और उसके जो है सूरत कोडर जो बलूचिस्तान है, पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है। पूर्वी हमारा मेरठ, पश्चिमी जो है बलूचिस्तान। वही इसी तरह जो आएगा, अगला आएगा प्रश्न आता है इसी तरह कि उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी में कौन सा भैया? मांदा। और दक्षिणी में कौन सा है भैया? तो दाइमाबाद। दाइमाबाद है। कौन से है? दाइमाबाद। भैया एक बार प्रश्न इसी में आता है, भैया ये आलमगीर कहाँ पर है? तो भैया आलमगीर अगर बात आती है आलमगीर, तो आलमगीर आपका कहाँ पड़ेगा भैया? तो आलमगीर आपका जो है हिंडन नदी। कौन सी नदी भाई भैया बात आई? कौन सी नदी बात आई भैया? हिंडन नदी मार दीजिएगा, मार दीजिएगा भैया, हिंडन नदी मार दीजिएगा। भैया हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी भैया? किसने दी थी? तो चार्ल्स मैसन ने दी थी। कब दी थी भैया? 1826। कब दी थी भैया? 1826 में दी थी। पूरे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, बस यहीं से आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो आपके लिए लास्ट है। आप इस वीडियो को देख करके लिख लीजिएगा। निश्चित रूप से आपका जो है यह लास्ट वीडियो होने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कुछ नहीं मांगता हूँ भैया, एक लाइक ही मांगता हूँ। ठीक है भैया। चलिए भैया, प्रश्न फंसेगा आपका मोहनजोदड़ो। भैया कौन सी जोदड़ो की बात आई भैया? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। भैया मोहनजोदड़ो कब हुआ था भैया? हड़प्पा। हड़प्पा की सभ्यता की बात आए भैया कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी, खोज कब हुई थी? तो भैया मार दीजिएगा 1921। कब मारिएगा भैया? 1921। किसके द्वारा हुई थी भैया? 1921 के में जो है दयाराम साहनी के द्वारा हुए थे। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। कौन सी साहनी भैया? तो मार दीजिएगा भैया दयाराम साहनी के द्वारा। बात आए भैया, अगर पूछ ले इसी में कह दे मोहनजोदड़ो की बात आए, तो राखाल दास बनर्जी कौन सी बनर्जी भैया? राखाल दास बनर्जी के द्वारा खोज हुई थी। और कब हुई थी भैया? तो 1922। कब मारिएगा भैया? 1922 को टिक मार दीजिएगा। चलिए आगे चलें भैया। चलिए, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी?
हड़प्पा सभ्यता हमारी कैसी थी भैया बताइए, हड़प्पा सभ्यता हमारी कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता हमारी कांस्य युगीन थी। इसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन भी कहा जाता है, कांस्य युगीन भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता हमारी कांस्य युगीन थी। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में क्या नहीं पाया जाता, अगर प्रश्न आता है कि भैया हड़प्पा सभ्यता में क्या नहीं पाया जाता था, तो आप भैया यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या नहीं पाया जाता था, लोहा। क्या नहीं पाया जाता था, तो भैया लोहा नहीं पाया जाता था। ठीक है भैया। अब आती है बात आई ना भैया लिपि की बात भैया। तो सिंधु सभ्यता में अगर लिपि की बात करता है, क्या बात करता है, अगर लिपि कौन सी थी भैया, तो कह दीजिएगा चित्रात्मक थी। कैसी लिपि 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 थी, चित्रात्मक बनाई जाती थी। कैसी चित्रात्मक, बढ़िया चित्रात्मक के द्वारा बताई जाती थी। ठीक है भैया। और मिस्र के राजा क्या कहलाते भैया, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे, फाराओ कहलाते थे। खरोष्ठी लिपि भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भैया लगा दीजिएगा, टिक मार लीजिएगा। खरोष्ठी लिपि को किस तरह कैसे लिखी जाती थी, तो भैया खरोष्ठी लिपि हमारी जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। अभी आप लोग क्या कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं ना, बाएं से दाएं लिखते हैं। खरोष्ठी लिपि हमारी दाएं से बाएं जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है भैया। स्वास्तिक चिन्ह की बात आई ना भैया, किसकी बात आई भैया, स्वास्तिक चिन्ह की बात आई। स्वास्तिक चिन्ह जो हमारा जो है स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है, तो स्वास्तिक चिन्ह हमारा सिंधु सभ्यता की देन है। किसकी देन है भैया, सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सिंधु सभ्यता। ठीक है भैया। आगे देखें भैया, आदि मानव कौन सा मानव भैया, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था भैया, भोजन बनाना सीखा था। क्या सीखा था, अस्त्र बनाना सीखा था, नहीं भैया। आदि मानव ने सबसे पहले जो है हमारे भैया आग जलाना सीखा था। क्या सीखा था, आग जलाना सीखा था। और आग जलाने की अगर बात आई ना भैया, तो कौन से आविष्कार कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण कितने क्षेत्रों में बटा है भैया, 3 क्षेत्रों में बटा है। कितने क्षेत्रों की बात आई भैया, 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो भैया अगर कहते हैं तो कितने क्षेत्रों में हमारा सभ्यताएं बदली थी, 3 क्षेत्रों में। आगे चलें भैया। मोस्ट रैपिड है भैया, 1 लाइनर प्रश्न है आपका, इससे ज़्यादा प्रश्न कहीं नहीं फंसेगा, निश्चित आप लिख के ले लीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो बस भैया एक प्रश्न, एक चीज़ मांग रहा हूँ, 1 लाइक। क्या मांग रहा हूँ भैया, 1 लाइक मांग रहा हूँ, हो गया। बात आए भैया सबसे पहले जो है सबसे पहले जो है पालतू किसे बनाया, ये सिंधु सभ्यता में सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया भैया, पालतू भैया बनाया गया कुत्ते को। किसको बनाया गया भैया, कुत्ते को बनाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी थी, आद्य ऐतिहासिक। कैसी थी भैया, आद्य ऐतिहासिक थी। हड़प्पा लोग अनभिज्ञ थे, मैंने अभी आपको बताया था हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे, लोहा से अनभिज्ञ थे। किससे अनभिज्ञ थे, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, लोहा से अनभिज्ञ थे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, इसको आप लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में ये है। ठीक है जी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भैया, बंदरगाह की बात आई, कौन सी बंदरगाह की बात आई, बंदरगाह की बात आई भैया, लोथल में है। लोथल कहाँ, किस नदी के किनारे है, तो भैया मार दीजिएगा, भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी की बात आई भैया, भोगवा नदी, जो कि है गुजरात में है। कहाँ भैया, गुजरात में है। ठीक है भैया, मार दीजिएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त रंग क्या होता था भैया, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त रंग जो होता था लाल होता था। कौन सा रंग होता था भैया, लाल होता था। मृदभांड चावल के दाने भैया लोथल से मिले, कब मिले हैं, कहाँ से मिले हैं भैया, लोथल से मिले हैं। मृदभांड कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। आगे चलते हैं भैया। सिंधु घाटी सभ्यता सर्व सामान्य काल कौन सा था भैया, सिंधु घाटी सभ्यता को भैया मानते हैं 25 से 1750 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है भैया। मोहनजोदड़ो की स्थिति कहाँ पर है भैया, मोहनजोदड़ो की बात आई ना भैया, कहाँ है, आज के जो है पाकिस्तान में जो है पंजाब प्रांत में, सिंध प्रांत में है। ठीक है भैया। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी भैया, बात आई ना भैया, जो मोहनजोदड़ो की भैया राखाल दास ने। हड़प्पा की किसने की थी भैया बताइए आप लोगों का प्रश्न है, मैं भी आपको बताया था हड़प्पा का किसने की थी भैया, तो हड़प्पा की बात आई ना, तो हड़प्पा में भैया आप किसको मारेंगे भैया, दयाराम साहनी को। किसको मारेंगे, दयाराम साहनी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं दे रहा हूँ भैया, कौन सा दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ भैया। चलिए भैया आगे की बात आती है भैया, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली भैया, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ मिली थी भैया, प्रश्न आएगा कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ मिली थी, तो भैया मार दीजिएगा मोहनजोदड़ो मारिएगा। कहाँ मारिएगा भैया, मोहनजोदड़ो मार दीजिएगा। ठीक है भैया।
हड़प्पा सभ्यता में कौन सी सभ्यता की बात आई भैया? हड़प्पा सभ्यता में दौरान नर्तकी कांस्य की प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता? भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मार दीजिए। तो कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता था? मोमलोपी ढलाई का। कौन सी लोपी भैया? तो भैया मार दीजिएगा भैया मोमलोपी ढलाई का। आगे चलते हैं। सैंधव सभ्यता, कौन सी सभ्यता की बात आई भैया? सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की बात आई ना भैया? तो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है कहाँ प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो को प्राप्त करना है। पहले मैं आपको बताया था ना कि प्रश्न आया था ना कि जो है वहाँ सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था, क्या था? कृषि थी ना। तो वहीं से जो है ये आया भैया, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिला था। इसमें कब्रिस्तान कौन सा मिला था ये आप लोग बताइएगा हड़प्पा में। चलिए, मोहनजोदड़ो की जो है खोज मैंने बताया था ना भैया आप लोगों को 1922 में खोज हुआ था। इससे प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन से है भैया? स्मारक है बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो में भैया क्या पाया गया? स्नानागार। कौन सा गार की बात आई भैया? स्नानागार। मेसोपोटामिया, कौन सी पोटमिया भैया? मेसोपोटामिया। आधुनिक नाम इराक का अर्थ क्या है? दो नदियों की बीच की भूमि। कौन सी नदियों के बीच की भूमि भैया? तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। कौन सा नाम है? आधुनिक नाम जो इराक की भाषा है। ठीक है भैया। तांबे की सर्वप्रथम जो है किस युग में प्रयुक्त हुआ भैया? तांबे का बात आई ना भैया। तांबे हम अगर कभी भी देखिए तो तांबा मारिएगा नवपाषाण काल। कौन से काल की बात आई भैया? नवपाषाण काल। और भैया एक बात बताइए, लोहा जो बताए थे तो लोहा भैया कब आया था? तो लोहा जो है हमारा वैदिक काल में आया। कब आया? वैदिक काल में आया। तभी तो भैया शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं। ये आ गई ना बात भैया। हड़प्पा की खुदाई हुई थी। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी भैया? हड़प्पा की खुदाई हुई थी हाँ 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। कब हुई थी भैया? 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। भैया सब आपको याद करना पड़ेगा, अगर निकालना है तो आपको याद करना पड़ेगा। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा किसकी करते थे? माता देवी की। किसकी करते थे भैया? माता देवी की करते थे। पुराणों की रचना कितनी है? 18 मारिएगा भैया। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्षि उग्रश्रवण नहीं है भैया। यहाँ पर जो है आप मारिएगा व्यास। क्या है भैया? व्यास है। ठीक है भैया। आगे देखते हैं वेद वेदांगों की संख्या। भैया बात आई ना, वेद वेदांग भैया कितने हैं? वेदों की संख्या कौन सी है भैया? 4 है। कौन कौन से वेद हैं भैया बताइए? ऋग, यजु, साम और अथर्व। सबसे पुराना वेद की बात आए तो क्या कौन मारिएगा आप? ऋग्वेद की बात करिएगा। कौन से वेद की बात करिएगा? ऋग्वेद की। ऋग्वेद का जो है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से भैया। कौन से उसके रचनाकार क्या है? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार भैया आए तो विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित किसको है? तो मार दीजिएगा सूर्य को। और किस मंडल में है? तो मार दीजिएगा भैया तृतीय मंडल में। कौन से मंडल में है? तृतीय मंडल में है। ठीक है भैया। और 6 जो है हमारे वेदांगों की संख्या। कितनी वेदांगों की संख्या? 6। उपनिषदों की बात आई भैया। उपनिषदों की संख्या भैया 108 जो है प्रमाणिक कहते 13 मान रहे हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था भैया? प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। कौन था भैया? अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी। किसके समय का था भैया ये बताइए? अलबरूनी था। उपनिषद विषय वस्तु है। उपनिषद किसकी विषय वस्तु है भैया? दर्शन करने की वस्तु है। कौन सी वस्तु है भैया? दर्शन करने। ब्राह्मण साहित्य बात आई भैया। ब्राह्मण साहित्य कौन सी बात आई? ब्राह्मण साहित्य कैसा है? कर्मकांड से संबंधित है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 1028 सूक्त भी बोलते हैं इसको। और गद्य पद्य वाला वेद की बात आई भैया। गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है भैया? तो यजुर्वेद मार दीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण की बात है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से है। तंत्र मंत्र संहिता वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। और संगीत कह रहा भैया भारतीय संगीत का जनक। कौन से जनक की बात आए भैया? भारतीय संगीत की जनक जो है सामवेद है भैया। सामवेद है। बस अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ आपकी एक नई वीडियो के साथ। इसी का जो है नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपको 3 दिन में मैं आपको इसको कंप्लीट कर दूँ। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इसको लिख लीजिएगा। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। क्या नहीं कह रहा हूँ? सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप केवल इसको जो है लिख लीजिएगा। आपका प्रश्न यहीं से बनने वाला है। ठीक है भैया। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद साथियों।